बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाले में इस वक्त आ रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने सम्मन भेज दिया है। 9 मार्च को ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए बुलाया है। कल अरुण रामचंद्रन पिल्लई की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसी के सिलसिले में यानी कि अरुण से पूछताछ के आधार पर ही ईडी ने कविता को यह सम्मन दिया है। 100 करोड़ की रिश्वत से जुड़ा यह मामला है। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जेल में हैं। कल ईडी ने सिसोदिया से पूछताछ की। खबर है अरुण रामचंद्रन पिल्लई और के कविता को आमने सामने बैठाकर अब ईडी पूछताछ करेगी। कोई ध्यान लगा रहा है, किसी को विपक्षना सेल चाहिए। दिल्ली में यह सब कवायद हो रही थी कि प्रवर्तन निदेशालय ने के कविता को पूछताछ का समन भेज दिया। दिल्ली शराब नीति घोटाले में के कविता का नाम अरुण रामचंद्रन पिल्लई ने लिया। पिल्लई वही शख्स है जिसे ईडी ने मंगलवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। पिल्लई रहने वाला तो हैदराबाद का है, लेकिन शराब नीति में यह बड़ा किरदार है, ऐसा ईडी का कहना है। ईडी की माने तो इस घोटाले में पिल्लई की सक्रिय भूमिका है। इस पूरे कांड में पिल्लई के कविता के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल था। के कविता तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी है। महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन करती रहती हैं। लेकिन शराब घोटाले में नाम आया तो कविता ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। के कविता का कहना है जो असल में घोटालेबाज हैं, ईडी उनके पास नहीं जाती। हमें पता है जांच एजेंसी आपके पूरे ऑल दीज एजेंसीज आर इन योर पॉकेट। आप बार बार लोगों को याद क्यों दिला रहे हो, बार बार क्यों कह रहे हो कि हम ये बोलेंगे तो कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा। इट्स अ अनफॉर्चुनेट स्टेट इन आवर कंट्री कि लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी इज लिटरली डिक्टेटिंग व्हाट इज टू बी डन इन ईच एंड एवरी केस। के कविता ने लिखित में भी एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सब राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार सोचती है कि हम डर जाएंगे तो समझ ले, तेलंगाना के लोग डरने वाले नहीं हैं। केसीआर की बेटी ने इस मसले को तेलंगाना की अस्मिता से जोड़ दिया। कविता ने लिखा कि दिल्ली में बैठे सत्ता के सौदागरों को याद दिला दूं कि दमनकारी और जन विरोधी शासन के आगे तेलंगाना कभी नहीं झुका है और न ही झुकेगा। जनता के अधिकारों के लिए निडर होकर डटकर लड़ेंगे। इधर ईडी ने के कविता को समन किया, उधर बीजेपी ने पलटवार कर दिया। तेलंगाना बीजेपी के नेता NBVS प्रभाकर ने कहा कि कविता की सच्चाई देश जान गया है, अब जेल जाना पड़ेगा। कविता का कथा मालूम हो गया और कविता जो बात कर रहे हैं इसके बात पे कोई को विश्वास नहीं है। और कविता का आने वाले दिनों में वो क्या बोलते हैं लिक्कर स्कैम में और लिक्कर का क्या इंक्वायरी में उनका पूरा स्थापित होगा और उनको जेल को जाना होगा। शराब घोटाले में के कविता को नोटिस देने की मुख्य वजह पिल्लई है, क्योंकि पिल्लई ने ही के कविता का नाम लिया था। ईडी इस केस में 100 करोड़ की रिश्वत वाले सवाल का जवाब तलाश कर रही है। सूत्रों की माने तो जब उससे 100 करोड़ के बारे में पूछा गया तो उसने के कविता का नाम ले लिया। अब ईडी दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। आइए आपको सीधे हैदराबाद ले चलते हैं। हमारे संवाददाता अब्दुल बशीर इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बशीर, के कविता को सम्मन, अब पूछताछ भी होगी। आने वाले विधानसभा चुनावों पर इस घटनाक्रम का कितना असर पड़ेगा? देखिए, ये जो मुद्दा है लिकर स्कैम, लिकर पॉलिसी स्कैम जो दिल्ली से हुआ है, इसमें के कविता का नाम है, जिसमें इनके एसोसिएट्स ने, कविता ने खास करके एक 100 करोड़ तक का किकबैक जो है इस स्कैम में लोगों को प्रोवाइड करने का इन पर आरोप है। और ईडी ने इनको समन किया है कि कल अपीयर हो। और साथ में जो अरुण पिल्ले यहाँ से, अरुण रामचंद्र पिल्ले जो यहाँ से अरेस्ट हुए थे इस लिकर गेट केस में, उनका आमना सामना
सामना होगा कविता के साथ। तो कविता ने इस मुद्दे पर बात करते हुए ये कहा कि वो कोऑपरेट करेंगी, वो सहयोग करेंगी जांच एजेंसीज का, और साथ में ये भी कहा कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेड बीजेपी गवर्नमेंट है, ये इनकी टैक्टिक है और इसके आगे वो झुकेंगी नहीं, और केसीआर और बीआरएस पार्टी इससे डरने वाली नहीं है, कोई भी धमकियों से डरने वाली नहीं है। ये स्टेटमेंट के कविता का दिया गया है। देखना ये होगा कि कल जब आमना सामना होगा के कविता का और अरुण पिल्लई का ईडी जांच एजेंसीज के सामने, तो क्या क्या खुलासा होगा, क्या लिकर स्कैम में, लिकर पॉलिसी स्कैम में क्या कुछ हुआ था, इसका सारा खुलासा कल होना अभी बाकी है। बहुत धन्यवाद बशीर। अब्दुल बशीर हमारे संवाददाता हैदराबाद से जानकारी दे रहे थे।